बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स आवर 8th लेक्चर ऑन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है। कंप्लीट लैंडिंग पेज हमने बनाया कि हम इसमें से कैसे कैसे हर एक चीज़ हम कैसे रोज सेलेक्ट करेंगे, कितने रोज सेलेक्ट करेंगे, कितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे, हर एक चीज़ जो है हमने देखी, ठीक है। इस लेक्चर में हम इस वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें से कुछ और चीज़ें जो कि हम कल स्किप कर गए, जैसे ये वाली चीज़, तो ये भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाले जो सेक्शंस हैं इनकी हाइट भी एडजस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़, अब हमें आइडिया है कि ये जो है इन दोनों के दरमियान में स्पेस ये मार्जिन की वजह से होगी, ठीक है। अब ये मार्जिन या इस रो लेआउट की वजह से हो सकती है, ठीक है, या फिर इसकी वजह से हो सकती है। तो मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसके एडवांस में बॉटम। सो ये टॉप वाला जो है उसकी वजह से है, मैंने इसको ख़त्म किया एंड ये एक दूसरे के साथ मिल गया, ठीक है। इसी तरह ये वाले सेक्शंस, अब मेरे पास ये सेक्शंस इक्वल नहीं है, तो हमें आइडिया है कि हमने इनको इक्वल कैसे करना है। तो मैं रो जो है उसकी सेटिंग में जाऊंगा, ठीक है। रो की सेटिंग में गया, एडवांस में, स्ट्रक्चर में, इसको मैं इक्वल हाइट कर दूंगा, ठीक है। ये ऊपर वाले इक्वल हो गए। इसी तरह मैं नीचे वाली रो उसको भी एडवांस में जाके इक्वल कर दूंगा। सो अब ये भी इक्वल है एंड ये भी इक्वल है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और चीज़ करता हूँ कि मैं इसको मिड अलाइन कर देता हूँ, ताकि हर एक जितनी भी पिक्चर्स हैं, हर एक कंटेंट जितना भी है वो मिड अलाइन हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे पास ये बिल्कुल इक्वल साइज़ एंड एग्जैक्टली मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको भी पैडिंग ज़्यादा कर दूँगा, ताकि ऊपर जो है मेरा जो ये इमेज है वो अच्छी तरह से स्टिक हो सके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ जो मैंने सेटिंग अप्लाई की है, ठीक है। अब मेरे पास ये भी इक्वल साइज़ के हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं मुझे, और इसी तरह ये जो है ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। ये इमेज यहाँ से ही स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट हम इस वेबसाइट को देखते हैं कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। इसके लिए हम इसको अपने मोबाइल में खोल के देख सकते हैं, और दूसरा तरीका, अगर हमने यहीं से डायरेक्ट डेस्कटॉप से देखना है तो हम इसके लिए इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करूँगा, एंड पे स्क्रॉल करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। ये इंस्पेक्ट किया और इस वाले जो आइकन है इस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। नॉर्मली ये होगा इस फॉर्म में, देन मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मोबाइल बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ कि मैं किस मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईपैड सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सैमसंग गलेक्सी जो है A51 उसके मुताबिक भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं सब के मुताबिक कर सकता हूँ। तो मैं आईफोन SE इसके लिए करता हूँ शुरू में, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्या चीज़ है, ये वाली ये ओल्ड टेक्स्ट है, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो सही से लोड नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश अगेन करता हूँ ताकि इमेज भी आ जाए मेरे पास, ठीक है। ये इमेज भी आ गई मेरे पास। इसी तरह मैं इसको मूव करूँगा, एट द एंड जाऊँगा और देखूँगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं टॉप पे जाता हूँ एंड इसके लिए मैं एडिट पेज पे जाके, अब यहाँ पे ये वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं हर एक के लिए चेंज कर सकता हूँ पूरी सेटिंग, ठीक है। अब मैंने मोबाइल पे सिलेक्ट किया, अब मुझे मोबाइल वर्जन मिल गया। अब मैं यहाँ पे पैडिंग एंड मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं टॉप पे स्मॉल है, इसकी थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ एंड यहाँ से भी दे सकता हूँ। इसी तरह अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे हमने कभी अभी तक जितनी भी पूरी वेबसाइट बनाई तो इन चीज़ों को गौर नहीं किया, तो अब हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। जिस जिस जगह पे ये वाली चीज़ आएगी वो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ एक्सेल करता हूँ, 2 एक्सेल, या जितना मैं उतना करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैं 3 एक्सेल मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं 3 एक्सेल करूँगा, इसी तरह इसका भी 3 एक्सेल करूँगा। अब मैंने ओके, अब ये वाला जो है इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, या मैं इसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, यहाँ से 16 कर देता हूँ। अब
मैंने ये वाले जो फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैंने चेंज किया है। इसी तरह मैं बटन भी करता हूँ एंड देन हम इसको अगेन डेस्कटॉप में देखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस आई है या नहीं। तो मैंने ये जो पेरेंट सेटिंग है उस पे क्लिक किया। अब मैं इसका गैप कम करूँगा, ठीक है? अब ये बटन का गैप, अब मैं ओरिएंटेशन भी दे सकता हूँ कि ओरिएंटेशन ये एक ही रो में आए। अब क्योंकि बटन का साइज़ ज़्यादा है तो मैं इसको मीडियम करूँगा, ठीक है? मीडियम, मीडियम। अब ये मीडियम, इसके बाद मैं यहाँ पे, क्योंकि ये मीडियम साइज़ चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पैडिंग डाली हुई है। तो मैं यहाँ से पैडिंग डालूँगा अगेन, ठीक है? एंड यहाँ पे भी पैडिंग एक्स्ट्रा स्मॉल। सो ये इक्वल हो गए, ठीक है? अब इसके बाद ये साइडों पे थोड़ी-सी पैडिंग ज़्यादा है, लेफ्ट एंड राइट। मैं इसको जो रो है उसको सिलेक्ट करूँगा, एडवांस में जाऊँगा और राइट और लेफ्ट को यहाँ से एक्स्ट्रा स्मॉल भी कर सकता हूँ, एक्सएस भी कर सकता हूँ और डबल एक्सएस भी कर सकता हूँ। तो मैं ये एक्सएस मीन एक्स्ट्रा स्मॉल करूँगा एंड एक्स्ट्रा स्मॉल करूँगा, ठीक है? अब ये बटन जो हैं ये एक ही अलाइनमेंट में है, मैं इनको मिड अलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है? अब ये मिड अलाइन भी हो गए। अब इनके अंदर जो भी लिंक होगा वही रहेगा और सारा कुछ चेंज नहीं होगा। इसी तरह अब मुझे अगर लग रहा है कि ये जो इसकी टॉप और बॉटम पे पैडिंग ज़्यादा है इसकी, तो मैं उसको भी कम कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने ये यहाँ से कम की। अब मुझे ये बटन थोड़ा-सा ज़्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन असल व्यू जब हम देखेंगे वहाँ पे ये सही होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं सेव करता हूँ एंड देन अगेन लोड करूँगा ताकि मेरी इमेज भी लोड हो जाए। ये लोड किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, अगेन मोबाइल में गया। अब मेरे पास इमेज भी शो हो रही है, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि ये मैंने सेटिंग यहाँ पे चेंज किया है, तो ये डेस्कटॉप पे भी चेंज हुई है या नहीं। तो मैं अगेन डेस्कटॉप पे चलता हूँ, तो मेरी वहाँ पे सेटिंग चेंज नहीं हुई। इसकी वजह क्या है कि दोनों की सेटिंग हमारे पास डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये वाले आइकन है, ये शो करते हैं कि ये सेटिंग जो भी करेंगे ये स्पेसिफिकली उसके लिए है, ठीक है? अब इसी तरह नीचे चलता हूँ इसमें। अब इसमें भी जो मेरी मेन रो है उसको मैं राइट एंड लेफ्ट एक्स्ट्रा स्मॉल पैडिंग दे दूंगा। अब मैं हर एक रो में ऐसे ही किया करूंगा, ठीक है? अब मैं साइड पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये मेरे लिए ये भी एडजस्ट हो गया, ये भी ठीक है मेरे लिए। अब इसमें अगर मैं इसको स्मॉल करना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल कर दूंगा, ठीक है? साइड पे क्लिक किया। सो मेरे पास ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है? इसी तरह ये भी सही है एंड ये भी ठीक है। अब ये वाला सेक्शन ये मेरे पास सही नहीं आ रहा, ठीक है? तो मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक करूँगा। वो कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको मिड अलाइन करना है। अगर मैं यहाँ से मिड अलाइन करूँगा तो ये डेस्कटॉप पे भी मिड अलाइन हो जाएगा। सो मैं जनरल में जाऊँगा और यहाँ पे ये वाली जो है सेटिंग इसमें जाके इसको मिड अलाइन करूँगा। इसी तरह ये वाला जो है इसको मैं स्मॉल साइज़ करके इसको भी जनरल में जाके मिड अलाइन कर दूँगा। अब ये बटन है, तो मैं इन बटन को या तो मैं यहाँ पे अगेन इसकी सेटिंग करूँ, यहाँ पे हर एक पे क्लिक करूँ, एडवांस में जाऊँ और यहाँ पे मैं पैडिंग लगाऊँ, या फिर मैं ऊपर से इन्हीं बटन की, ये क्योंकि हमने बटन एडजस्ट कर लिए हैं वहाँ पे, अब इन्हीं बटन की मैं जो है कॉपी करूँ स्टाइल, ब्लू वाले की कॉपी की स्टाइल, और यहाँ ब्लू वाले पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो ये उस जैसा हो गया। अब इसी तरह ग्रीन वाला एंड ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद पेरेंट वाले पे मैं इसके ओरिएंटेशन लेफ़्ट टू राइट कर देता हूँ। अब ये लेफ़्ट टू राइट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्पेस अभी भी कम है, तो मैं गैप स्मॉल करता हूँ। इसी तरह मिडल लाइन करता हूँ। अब इस स्पेसिफिक ब्लॉक में जो पैडिंग है मैं उसको भी कम कर देता हूँ ताकि ये बटन एडजस्ट हो सके। यहाँ मैं बटन का साइज़ मज़ीद भी कम कर सकता हूँ। तो राइट और लेफ़्ट मैं सिर्फ
स्मॉल पैडिंग कर। अब ये सिर्फ ये वाला सेक्शन सिलेक्ट हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरे वाला रो, अब मैंने रो की जो है पैडिंग वो कम करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको एक्स्ट्रा स्मॉल किया, मैं देखता हूँ कहाँ पे ये एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब इनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसकी बॉटम मार्जिन कम कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि इसके अंदर भी है, ठीक है, ये नहीं है, सेक्शन है उसके अंदर भी नहीं है। इसी तरह अब ये वाला जो स्पेस इसकी वजह से भी हो सकती है। अब रोज के दरमियान में गैप कम करना है, तो मैं यहाँ से भी कर दूंगा, ठीक है, तो ये गैप कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंटर क्लिक हो गया हमारे से, तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो ये नज़दीक आ गया। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ कि इस सेक्शन को ऊपर से, इस रो को ऊपर से और नीचे से अगेन पैडिंग दे दूंगा, और ये मेरे पास सही हो गया। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये बहुत ही करीब है, तो मैं थोड़ा सा गटर जो है उसको इंक्रीज़ कर दूंगा। अब ये ठीक है मेरे लिए। इसी तरह मैं नीचे जाऊंगा, हर एक को, हर एक की सेटिंग कर दूंगा। अब यहाँ पे ये वाला जो है इसमें लाइन हाइट ज़्यादा है, तो मैं इसकी लाइन हाइट कम कर दूंगा, इसका साइज़ भी स्मॉल कर दूंगा। ये मैंने ऊपर भी स्मॉल किया है तो यहाँ भी स्मॉल कर दूंगा। अगर ये ज़्यादा स्मॉल हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, यहाँ से 17 कर दूंगा या 16 कर दूंगा, जहाँ मुझे अच्छा लगे मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये सही है। अब इसको मैं मिड लाइन करता हूँ, अब ये मेरे पास ठीक हो गया। अब ये मुझे इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो आइकन लिस्ट है इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइलिंग में जाके इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये है, ये भी ठीक है मेरे पास। ये इमेज है, अब इस इमेज में ये गैलरी की जो सेक्शन है उसके अंदर भी पैडिंग लगी हुई है, वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये साइडों पे पैडिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं ये राइट और लेफ्ट, क्योंकि हमने ये डेस्कटॉप पे लगाई थी तो वो यहाँ पे भी शो हो रही है, तो यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह अब ये गैलरी का जो ये साइज़ है इमेज का, ये हमने डेस्कटॉप पे लगाया था 4:3, तो यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ये वाला भी अगेन, अब मैं ये वहीं से कॉपी करूँगा, इसी से कॉपी स्टाइल, यहाँ पे पेस्ट स्टाइल, ठीक है। तो ये मेरे पास ये भी एडजस्ट हो गया, ऊपर वाला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब 1 ये यहीं पे आना चाहिए, ठीक है, और ये यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन इसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए। अब मेरे पास ये भी ठीक है। अब मैं जो मेन रो है उसकी जो पैडिंग है उसको स्मॉल से एक्स्ट्रा स्मॉल कर दूंगा, ठीक है, ताकि साइडों पे ज़्यादा स्पेस भी ना आए, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा। ये जो एक्स्ट्रा पैडिंग है यहाँ पे, ये यहाँ से नहीं हो रही तो मैं यहाँ से जाके भी टॉप से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह अब मैंने यहाँ पे जो सेटिंग की वो यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लेफ़्ट अलाइन चाहिए या राइट अलाइन चाहिए, मोबाइल में मुझे लेफ़्ट लेफ़्ट अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे राइट अलाइन करता हूँ, इसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ये भी एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे स्टेप 2 है असल में, अब मैं इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। अब ये लेफ़्ट अलाइन है, अब ये मैं सेक्शन में भी इसको लेफ़्ट अलाइन कर दूँगा, तो ये सारा मेरे पास एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 1 ऊपर आ गया, ये तो खुद ही एडजस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेप 2 है, क्योंकि ये वहाँ पे डेस्कटॉप में ये हमारी अलाइनमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये 2 नीचे आ गया। तो हम इसको अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो हम इसकी जो रो है, मेन रो है जिसमें ये दोनों सेक्शंस हैं, उसको सिलेक्ट किया मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कोलैप्स ऑर्डर रिवर्स कर दिया, अब ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये 1 है उसका सेक्शन, 2 है उसका सेक्शन, 3 उसका सेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको भी एडजस्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं ये वाली करता हूँ, ठीक है। इसको मुझे ये इतना चाहिए, इतनी पैडिंग चाहिए तो मैं रहने देता हूँ। इसी तरह मैं इसकी भी राइट और लेफ़्ट एक्स्ट्रा स्मॉल पैडिंग डाल दूँगा, ठीक है। ये डाल दी मैंने, ये मेरे लिए ठीक है। अब ये भी ठीक है, ये मैं नीचे ही शो करवाना चाहता हूँ, वरना मैं इसको रिवर्स ऑर्डर भी कर सकता हूँ अगर मैं ऊपर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सारी की सारी जो है सेटिंग कर लूँगा, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम रो जो है उसकी राइट और लेफ़्ट वो कम किया करेंगे। इसके बाद इसका साइज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको 2x भी कर सकता हूँ, 2XL और XL भी कर सकता हूँ, जो मुझे सही लगे।
इसका साइज़ मैं कम करता हूँ। अब ये वाला जो है टेस्टिमोनियल, तो यहाँ पे इसका कॉलम 4 है। अब मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अब ये स्क्रीन साइज़ 543 से नीचे मुझे 1 शो करवाए, ठीक है? क्योंकि 2 शो सही नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा। इसी तरह ये जो है इसकी पेरेंट में जाके ये वाला क्या है, कंटेंट है, तो कंटेंट का साइज़ भी मैं कम कर दूँगा। कंटेंट सेटिंग में जाके इसको स्मॉल कर दूँगा, ठीक है? इसी तरह मैं इनका भी साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये भी एडजस्ट हो गया, ठीक है? इसी तरह अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसको, क्योंकि ये हमने वहाँ पे भी ग्रिड यूज़ किया, हम यहाँ पे अगर क्लोज़र करते हैं तो ये वहाँ पे भी क्लोज़र हो जाएगा, डेस्कटॉप पे भी, ठीक है? तो ये भी हमने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद ये वाली इमेजेस हैं, ये सब कुछ है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक पैडिंग लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एडवांस में आए तो ये पैडिंग भी अलग-अलग लग सकती है और मार्जिन भी अलग-अलग लग सकता है। जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो डेस्कटॉप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह ये इमेजेस हैं, इनका साइज़ मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इससे भी कम कर सकता हूँ। अब एक और चीज़ है कि मैं इसकी रो में जाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये टॉप टू बॉटम एडजस्ट हुई हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 2 कॉलम करके देखता हूँ कि ये मेरे लिए ठीक है, ठीक है? अगर मैं 3 करना चाहूँ तो 3 भी कर सकता हूँ, 3 में मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं 2 भी कर सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह ये करूँगा तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, 2 वाला मेरे लिए एडजस्टेबल है। अब ये कॉलम गटर और रो गटर हमें ज़्यादा समझ आएगी, ये मैंने स्मॉल एंड स्मॉल, तो ये मेरे पास ठीक है। इसी तरह ये जो है इसको भी मैं कर देता हूँ, रो की सेटिंग में गया, स्मॉल स्मॉल एंड दिस, ताकि मेरे पास ये इक्वल आए, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि मेरे पास ये वाला जो एक सेक्शन है, ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन डेस्कटॉप पे शो हो लेकिन मोबाइल में शो ना हो, तो मैं इस सेक्शन को, ये इमेज पे मैंने इमेज पे सिलेक्ट किया, सेक्शन पे सिलेक्ट किया, सिर्फ इस सेक्शन को मैं नहीं चाहता कि ये शो हो। मैं इसकी एडवांस सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ विजिबिलिटी में जाऊँगा और इसको हाइड ऑन मोबाइल कर दूँगा, ठीक है? अब मैं जब इसको सेव करके मोबाइल व्यू में देखूँगा तो ये मुझे शो नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह ये नीचे, अब यहाँ पे भी क्या है, हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो पैडिंग है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगी हुई है। मैं इसको सबसे पहले जो मेन है उसको करता हूँ, इसके बाद ये जो अंदर वाली है इमेज, सेक्शन और सेक्शन अगेन, ठीक है? अब इस सेक्शन के अंदर ये राइट और लेफ्ट पे हमने डेस्कटॉप पे मार्जिन लगाई थी, तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? ख़त्म कर देते हैं, तो ये मेरे लिए अब ठीक है। ये राइट साइड पे थोड़ी-सी पैडिंग भी है जो हमने इस सेक्शन में लगाई हुई है, इसको मैं थोड़ी-सी पैडिंग भी कम कर देता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद इसका साइज़ मैं कम करता हूँ। ये वाले जो बटन हैं इनको भी मैं एडजस्ट कर लूँगा। कॉपी स्टाइल, अब ये लेफ्ट राइट पे ज़्यादा पैडिंग है, तो मैं थोड़ी-सी इसको भी कम कर देता हूँ। तो ये अब एडजस्ट हो गए इसके मुताबिक, ठीक है? ये भी मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब ये वाला जो है, ये वाला और ये ऊपर वाला, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं जो अकॉर्डियन है इसके ऊपर क्या करूँगा, पैडिंग पैडिंग नहीं, मार्जिन लगाऊँगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं लगा सकता, तो ये मैं सेक्शन के ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, ये मेरे पास अलहदा हो गई इससे। इसी तरह मैं इसको भी कम कर देता हूँ, ठीक है? ये सबको मैं कम कर दूँगा इसकी मेन सेटिंग में जाके, और ये मेरे पास पूरी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गई है। अब मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप व्यू में आता हूँ और देखता हूँ कि कहीं पे कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई। तो ये मेरे पास बिल्कुल सही वेबसाइट है, ठीक है? ये बिल्कुल
मेरे पास एग्जैक्टली ठीक वेबसाइट है, कहीं भी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई। ठीक है, हर एक चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पे है। ठीक है, अब मैं सेव कर लिया, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं। तो अब यहाँ पे भी मेरी मोबाइल जो हमने अभी एडजस्टमेंट की है उसके मुताबिक हो गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं हर एक चीज़ जो हमने अभी की है उसके मुताबिक है, जो कि हमें अगेन एडजस्ट करनी पड़े तो हम दोबारा जाके कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट पे मार्जिन नहीं है, तो मैं अभी जाता हूँ इसको मोबाइल में एंड इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इसकी मेन रो को मैंने सेलेक्ट किया एंड पैडिंग लगा दी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगेन मोबाइल व्यू में जाता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास ठीक है अब। ठीक है, इसके बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये हमारा फुटर भी ठीक है। सो हमने इस तरह हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर हमारा फुटर भी यहाँ पे ख़राब होता, ठीक है, तो हम क्या करते, हम कस्टमाइज़ में फुटर वाले में जाके वहाँ पे जो हमने रो डाली है, रो लेआउट, वहाँ पे उसको एडजस्ट कर लेते बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, सो दैट्स ऑल।